70-0 से हारने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बीजेपी वालों का काम ही क्या है? ईडी सीबीआई छोड़ देना, कभी विधायकों को अंदर करना। सिर्फ एक गंदी पॉलिटिक्स के कारण जो है अरविंद जी को रखा जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। चुनाव हार रही है बीजेपी और ये बौखलाहट उनकी दिखाई दे रही है। पूरी ताकत का दुरुपयोग करने के बावजूद केंद्र की सरकार आज तक 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल इस समय जेल के अंदर है। कल सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर के सुनवाई हुई। बहुत ज़्यादा तथ्य रखे गए। एक बहस जो है दोनों ही पक्षों की तरफ से की गई, लेकिन साफ तौर पर जो विपक्षी दल के वकील थे वो कह रहे हैं कि यदि सीएम को जमानत चाहिए तो निचली कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, लोअर कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर अभी मामला जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन लोग हमारे सामने क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, बार बार जमानत पर मामला जो है आगे बढ़ जाता है। देखिए, सीबीआई के जो वकील साहब हैं वो अपने बयान से खुद ही कटघरे में हैं। उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट में जाएं, उसके बाद सेशन में जाएं और फिर हाई कोर्ट में जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट आए। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया दर्शाती है कि वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना चाहते हैं और लंबा समय, ताकि अरविंद केजरीवाल जी बाहर ना आ पाए और एक लंबा समय तक उनको जेल में रखने की ये योजना बीजेपी। इससे क्या फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी को अरविंद केजरीवाल जी से भय है। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए तो जो जनता अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करती है, जो जनता अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन देती है, कहीं ना कहीं बीजेपी उससे डर गई है और अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहती है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने पिछले जब सिसोदिया जी की जमानत हुई थी तो कहा था कि जो जमानत है वो पूरी तरीके से जो है मिल सकती है और जो जेल है वो उपवाद है। तो क्या इस टिप्पणी को भी इग्नोर किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से? हाँ, देखिए, सीबीआई बार बार मुंह की खाने के बाद और बार बार कोर्ट में जा कर के कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। आर्टिकल 41A के तहत उन्होंने कहा कि ये मौलिक अधिकार नहीं है और कोर्ट के अंदर जो आदमी कस्टडी में है, अरविंद केजरीवाल जी कस्टडी में है और उनको बिना कारण बताए, बिना नोटिस किए उनको जेल भेजा गया। सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल? नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी तो जेल के अंदर है, क्या सहयोग चाहिए उनको? उन्होंने पूरी तानाशाही उसके ऊपर लगा करके सीएम साहब को जेल में भेज दिया, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया और बार बार ईडी को भी और सीबीआई को भी लताड़ खाने के बावजूद भी वो अपने उसी अड़ेवल रवैये पर काबिज है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सीबीआई के ऊपर भी केंद्र सरकार का भारी प्रेशर है, जिसके कारण सीबीआई बार बार मुंह की खाने के बाद कोर्ट में जाके खड़ी है। सीबीआई कह रही है कि पहले देखिए के कविता के मामले में भी, सिसोदिया जी के मामले में सब ट्रायल कोर्ट पहले गए थे, तो अरविंद केजरीवाल क्यों अलग बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि वो खास है? देखिए, हमारा संविधान हमें आर्टिकल 13, 14 और 21 तक, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। हम जमानत के लिए क्यों नहीं जा सकते? कहाँ पे ऐसा है? तो ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत दिल्ली के चुने हुए सीएम को एक तरह से प्रताड़ित करने के लिए सीबीआई बार बार इस तरह का हथकंडा अपना रही है और देर सवेर, आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं, देर सवेर सीबीआई को मुंह की खानी पड़ेगी। से पहले आप आएंगे हरियाणा विधानसभा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारी की सारी जनताओं की, और मैं मानता हूँ कि ऊपर वाले का जो है हाथ वो अरविंद केजरीवाल जी के सर पर है और बिल्कुल आ पाएंगे। और अब इनकी प्रकाष्ठा हो चुकी है और मुझे लगता है कि लास्ट ये जो हियरिंग चल रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन मांगी है आर्टिकल 41A के तहत, कहाँ पर ऐसा दिया गया है, कहाँ पर ऐसा बताया गया है कि फंडामेंटल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उनको लोअर जाना चाहिए, सेशन जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। तो ये सरासर गलत है, इसको कोर्ट भी मानती है। बार बार दलील कोर्ट के अंदर दी जाती है कि आतंकवादी नहीं है, आप क्या कहेंगे? ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? ये जो उसको जेल में डाल रखा है, बेल नहीं ले रहे हैं केजरीवाल की, और ये उनको बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ क्या सर कहेंगे, विजय नायर जी को जमानत मिल गई है शराब घोटाले में, अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं आ रहे? मैडम, एक एक करके सब आएंगे। अभी तक तो कोई सबूत मिल नहीं रहा था, तो उनको ये था कि अब तक बंद हैं बाहर के। यहाँ तो जा रहे हैं आपके विधायक, अब जेल के अंदर वही तो बीजेपी वालों का काम ही क्या है? ईडी सीबीआई छोड़ देना, कभी विधायकों को अंदर करना। जब सब दिख रहा कि सिसोदिया जी बाहर आ रहे हैं, विजय नायर बाहर आ रहे हैं, केजरीवाल जी आने वाले हैं, तो उन्होंने एक और क्या करा, विधायक को पकड़ लिया। अब ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए लोगों को, भाई दूसरे विधायक को हमने पकड़ लिया, वक्फ बोर्ड में फंसा रहे हैं।
तो इनके पास और कोई काम नहीं है। ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं सरासर, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं सरासर, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। चुनाव हार रही है बीजेपी और ये बौखलाहट उनकी दिखाई दे रही है बिल्कुल साफ। पहले ईडी गिरफ्तार, अब सीबीआई पूरी जमानत का विरोध कर रही है, क्या कुछ मंशा लगता है? ऐसे ही है, इन लोगों का मनसा एक ही है, एक को बाहर करो एक को अंदर करो, इसके अलावा कुछ मनसा नहीं है। अच्छा, एक को अंदर लेके जाओ, एक को बाहर। बिल्कुल, एक को अंदर करो एक को बाहर करो, इसके अलावा कुछ मनसा नहीं है। बस लोगों को परेशान करते रहो, परेशान होंगे लोग तो अपने आप भटकेंगे। आम आदमी पार्टी के ही नेता क्यों चाहिए? आम आदमी पार्टी इनके विपक्ष में टक्कर दे रही है, बाकी कोई टक्कर देने वाला लग नहीं रहा है दिल्ली के अंदर, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो इनसे लोग परेशान हो रहे हैं। अब बीजेपी के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो इनसे परेशान हो रही है, तो परेशान होने के बाद इनके पास कोई एक चारा नहीं है, इनको अंदर बाहर करके, इनको परेशान करके इनको बाहर कर दिया जाए। भ्रष्टाचार के आरोप भी तो आप ही की पार्टी पे लगे। भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाना इनका काम है, क्योंकि ऊपर पार्टियां, ऊपर सब कुछ इनके हाथ में है, तो जहां मर्जी वहां ढकेल सकते हैं, जहां मर्जी जहां इनको भेज सकते हैं। और अपने आप कुछ साबित तो हो नहीं रहा, ना तो कुछ साबित होने का नाम ले रहा, ना कुछ अपने आप जो चीज़ दिखा रहे हैं अंदर से बोल रहे हैं वही चीज़ सामने आ रहा है। लेकिन ट्रायल कोर्ट में जाने में क्या दिक्कत है? अगर जमानत चाहिए तो ट्रायल कोर्ट चले जाइए। दिक्कत कुछ नहीं है, होता क्या है कि सामने जैसे ये बैठे हैं, अंदर लोग बैठे हैं, अंदर से जो पूरी बात आती है वो सामने पूरी तरीके से निकल नहीं आती, जो बाहर लोगों को पता चले, और बाहर लोगों को पता नहीं चल पाता। बाकी कोई बात नहीं। देखिए, और कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कब क्या नाम है आपका? ऋतु तनेजा। ऋतु जी, क्या लग रहा है अरविंद जी कब बाहर आने वाले हैं? अरविंद जी तो बाहर ही आए, समझो आए। समझो आए गए। हाँ। सीबीआई कह रही है जमानत नहीं दीजिए। नहीं, क्यों सीबीआई का तो मतलब ही नहीं, अब तो तीनों कोर्ट से कह दिया कि जमानत होगी। वो तो बाहर आ ही गए थे, ये तो झूठे केस में अभी अंदर कराया हुआ है। अभी उनका फैसला बिल्कुल सुरक्षित है। अभी ये कल ही तो हम कोर्ट में थे, उनका फैसला एकदम सुरक्षित है। अब 10 तारीख को वो बाहर आएंगे, बेल तो होगी हुई है, सभी कोर्ट में उनको बेल हुई है। तो क्या कुछ कहेंगे अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला अभी फिलहाल सुरक्षित रख दिया गया है, क्या लगता है जमानत मिल जाएगी? बिल्कुल जमानत मिलेगी, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ आपको पता है अभी तक कुछ मिला नहीं है। सिर्फ एक गंदी पॉलिटिक्स के कारण जो है अरविंद जी को रखा जा रहा है। देख रहे हैं आप, अभी मनीष सिसोदिया जी आए हैं, संजय सिंह जी भी आए हैं। अभी धीरे धीरे सभी नेता वापस आएंगे, क्योंकि अगर कुछ तथ्य इनके पास होता तो जरूर। अभी ट्रायल ही चल रहा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पर हमें सीबीआई कह रही है कि ट्रायल कोर्ट आप जाइए, पहले सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? देखिए, कानून अपना काम ठीक से कर रहा है, और अब जजमेंट भी जो है अच्छी तरीके से आ रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मनीष जी को भी बेल नहीं मिलता। कानून व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है और न्याय बिल्कुल मिलेगा। चुनाव से पहले आप आएंगे, हरियाणा चुनाव है सर पर, दिल्ली चुनाव नेक्स्ट वीक जो डेट दी है, इसमें अरविंद केजरीवाल जी को जमानत जरूर मिलेगी, ऐसी हमारी मतलब कि आशा भी है, और कोर्ट भी देख रहा है इसी चीज़ को। आशा भी है, कोर्ट भी देख रहा है। सर, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? हालांकि सीबीआई ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है कि किसी भी तरीके से जमानत ना मिले। हमें पूरा विश्वास है, यकीन है अपनी सच्चाई पर, अपनी ईमानदारी पर, हमारे मुख्यमंत्री के ईमानदारी पर, और आज तक एक पैसे का भ्रष्टाचार पूरे एजेंसियों को लगाने के बावजूद, पूरी ताकत का दुरुपयोग करने के बावजूद केंद्र की सरकार आज तक 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई। तो मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी की जीत होती है, और हम लोगों ने पूरे दिल्ली में होर्डिंग भी लगाया, संदेश भी जा रहा है कि सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है, होके रहेगी। सत्य परेशान हो सकता है, आप केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के कामों को रोक सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के कामों को रोक सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग आंदोलन की भट्टी से निकले हुए लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही शिक्षा दी है कि कुछ भी हो जाए, हमें इनके तानाशाही के आगे झुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है काम करने से। आप काम करते रहो, हम लोग काम कर रहे हैं, और एक दिन सच्चाई जीत करके जल्दी आने वाली है आपके सामने। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल देने का काम किया, इनको आईना दिखाने का काम किया, विजय नायर जी को बंद करने का काम किया, अदानी संजय सिंह जी को बंद करने का काम किया। सारे के सारे मामले जो है साफ हो गए कि ये केवल एक कथित मामला बनाया गया था। आम आदमी पार्टी जो है से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के कामों से डरती है। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ जमानत मिलना रिहाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि बेगुनाही उनकी साबित हो गई है। तो मैं कहता हूँ, आइए चुनौती देता हूँ, आइए किसी चौराहे पे जहाँ कहिए मैं आ जाऊँगा, आपसे डिबेट कर लूँगा। ले आइए, 2 साल जांच की है आपकी एजेंसियों ने,
आप लाइए, दिखाइए जनता को क्या आपने 2 साल में क्या हासिल किया है, क्या सबूत है आपके पास, क्या मनी ट्रेल है आपके पास। आज तक 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं बता पाए, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं बता पाए। और जब मनी ट्रेल पकड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में पकड़ा गया। 60 करोड़ शराब व्यापारियों से चंदा लेने का काम कौन किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। गुजरात में अवैध दारू माफियाओं के माध्यम से बिकवाने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ करती है। उससे बहुत भारी रेवेन्यू का लॉस गुजरात की जनता का हो रहा है। 5 मिनट में वहाँ शराब मिल जाता है। एक मुख्यमंत्री ने जो है ईमानदारी से जो अपना रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, 2500 करोड़ रुपया रेवेन्यू आता था, हमने नीति लाई, 10,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में पैसा आना शुरू हुआ। अवैध दारू दिल्ली में बंद हुआ, उससे बौखलाहट में थे, क्योंकि उसके बाद हम लोग 400 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली में फ्री करने जा रहे थे सबके लिए। तो इनको पता था कि काम की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, अरविंद केजरीवाल करते हैं। अगर ये काम कर देंगे तो पहले भी 67-3 से हार चुके हैं, 62-8 से हार चुके हैं, इस बार 70-0 हो जाएगा। इसलिए काम अरविंद केजरीवाल के काम से डर गए, उसको रोकने के लिए जेल में बंद। 70-0 का आप लोग दावा कर रहे हैं? 70-0 से हारने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। दिल्ली के लोग जो आदेश दिए थे कि अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे, उस आदेश को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना है, कुचला है। उस आदेश को पलटने का, उसको कुचलने का बदला दिल्ली के लोग लेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दिल्ली के लोगों का अपमान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के विधायक जी से हम नेताओं से बात कर रहे हैं कि साफ तौर पर कहना है कि जल्दी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।